नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप रातों रात देख रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी रहा। इसको लेकर के सस्पेंस ही बना रहा है कि केंद्र की राजनीति में कब तक चिराग पासवान रहेंगे। और वहीं अब रातों रात ये खुलासा होने वाला है। ये फैसला हो गया कि कब तक रहेंगे, रातों रात में खुलासा करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। सर, ये बताइए कब तक ये मियाद पूरा होगा? देखिए, ये बड़ा सवाल था दर्शकों के जहन में भी, और बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल एक बहुत वाजिब सवाल बनकर टहल रहा था कि भाई चिराग पासवान को लेकर बीजेपी कह जरूर रही है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे, कब तक रह पाएंगे, जब बिहार में सत्ता में साझेदार जेडीयू लगातार ये मांग कर रही है, दबाव बना रही है। बल्कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का तो बाकायदा बयान है और एक्सक्लूसिव बयान है, हमारे चैनल पर हमारे साथ इंटरव्यू है, और उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी का जो स्टैंड चिराग पासवान को लेकर बिहार में रहा है वही स्टैंड दूसरी जगहों पर भी होना चाहिए। हम यही मानते हैं। बीजेपी ने कोई कार्रवाई चिराग पासवान के खिलाफ नहीं की, चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया बावजूद इसके, लेकिन जो जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान से खुद को अलग किया, हम मानते हैं कि दूसरी जगहों पर करेगी, यही स्टैंड होगा। लेकिन अब बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री हैं, वो कह देते हैं कि नहीं हैं, रहेंगे। दूसरे नेता कह देते हैं कि जेडीयू को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। सवाल यह था कि चिराग पासवान एनडीए में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, भले ही बिहार से बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हों, और कब तक रह पाएंगे। तो बयान भले ही बिहार से बीजेपी नेता का आया है भारत लाइव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, लेकिन जितनी स्पष्टता के साथ ये बयान दिया गया है उससे ये माना जाना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी स्टैंड शायद क्लियर हो कि चिराग पासवान को लेकर क्या फैसला लेना है। और रातों रात में हम यही अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान, जो आपके जेहन में सवाल लगातार टहल रहा था, घूम रहा था, जिस सवाल का जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी तो खूबी भी यही है, भारत लाइव को आपका प्यार, सहयोग और समर्थन इसी वजह से मिलता ही रहा है। जो सवाल आपके जेहन में टहलता है, आपको जिस सवाल के जवाब जानने की जिज्ञासा होती है, वो हम कहीं से भी उसके जवाब ढूंढ कर लाते हैं। तो ढूंढ लाए हैं उस सवाल का जवाब कि चिराग पासवान की एनडीए में रहने की मियाद कब तक है। 2024 तक चिराग पासवान को एनडीए से कोई हटा नहीं सकता है। जेडीयू चाहे जितनी मांग कर ले, नीतीश कुमार चाहे जो चाह लें, लेकिन चिराग पासवान 2024 तक केंद्र की एनडीए के साथ हैं। सरकार में शामिल होंगे नहीं होंगे इस पर सस्पेंस है, हमारे पास इसको लेकर कोई इनपुट नहीं है, इसलिए हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस सवाल का जवाब भी हम बहुत जल्द लाएंगे भारत लाइव पर और दिखाएंगे, लेकिन हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लाए हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है चिराग पासवान को लेकर, और साफ तौर पर यह कहा है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा गठबंधन हुआ था चिराग पासवान के साथ, एलजेपी के साथ जी, और जाहिर है अगले चुनाव तक तो गठबंधन रहेगा, बीच में हम उसको तोड़ेंगे नहीं। 2024 का जब विधानसभा चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा, माफ कीजिएगा, तो देखा जाएगा इस दोस्ती को एक्सटेंड करना है नहीं करना है, तब की परिस्थितियां क्या होंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार, और उन्होंने ये कहा है, ये बयान दिया है हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। लेकिन भले ही बयान बार बार मैं कह रहा हूं बीजेपी की तरफ से आया है, बिहार बीजेपी की तरफ से आया है, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ, जितनी स्पष्टता के साथ चिराग पासवान को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है, उससे बिल्कुल ये जग जाहिर है, बिल्कुल ये साफ है। ऐसे संकेत हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है चिराग पासवान को लेकर, और मानकर चलिए कि चिराग पासवान 2024 तक एनडीए से अलग नहीं होने जा रहे हैं। कम से कम बीजेपी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है, बीजेपी उनको केंद्र की एनडीए से बाहर नहीं करने जा रही है 2024 तक, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए एक सवाल, हालांकि ये विषय नहीं है हमारा रातों रात का, लेकिन एक बात और आ गई है कि बंगाल चुनाव को लेकर, बंगाल में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, और चुनाव लड़ने जा रही है तो बीजेपी भी ये कह रही है कि जेडीयू बंगाल में चुनाव लड़ती है तो हमको क्या आपत्ति है। बिहार में हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, और जेडीयू भी कह रही है कि भाई हमारा तो बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन है, हम बंगाल में टीएमसी के साथ समझौता करें, टीएमसी के साथ दोस्ती करें, किसके साथ गठबंधन करें, अकेले चुनाव लड़ें। हम दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, हमारा गठबंधन तो सिर्फ बिहार में है। तो ये सवाल फिर वाजिब हो जाता है कि भाई
आप जब ये मान रहे हैं कि बिहार में ही बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो ये मांग क्यों कर रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए से हटाइए? अरे बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है, बीजेपी ने बिहार में कार्रवाई कर दी, चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए, बिहार की एनडीए से बाहर कर दिया, साफ तौर पर कह दिया, मैसेज दे दिया कि अगर जो बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं मानेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। चिराग पासवान बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। जब बीजेपी और जेडी दोनों ये मान रही है, तो फिर केंद्र की एनडीए से चिराग पासवान को बाहर करने की मांग क्यों उठ रही है? ये सवाल बहुत वाजिब है और जाहिर है लोजपा ये सवाल पूछेगी भी, बहुत स्पष्ट है। तो खैर रातों रात में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान कब तक एनडीए में रहेंगे। इस सवाल का जवाब हमने अपने दर्शकों को दे दिया है। चिराग पासवान को लेकर देखिए बहुत तनातनी रही है और चिराग पासवान को लेकर रोज नए सवाल पनपते रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर जो तनातनी रही है उससे ये बात भी साफ है कि नीतीश कुमार ने बेचैन कर दी, नीतीश कुमार को बेचैन कर दिया। नीतीश कुमार बेचैनी में हैं। एक सामान्य डिमांड थी कि भाई देखिए इस व्यक्ति ने, इस पार्टी ने 25 से 30 सीटों का नुकसान हमको विधानसभा चुनाव में पहुंचाया। ये बात तो आप भी मानते हैं, बीजेपी के नेता भी मानते हैं, हम तो मान ही रहे हैं हमको नुकसान हुआ है तो, और हम ही को थोड़ी पहुंचाया, आपको भी पहुंचाया। जब एनडीए कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं चला पा रही है, भले आप 74 सीटों पर है, लेकिन नुकसान तो पहुंचाया। अब कोई तर्क बनता नहीं है कि आप एनडीए में उनको रखें, केंद्र की एनडीए में रखें, लेकिन इतनी सामान्य बात को भी बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता कहते नहीं एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे चिराग पासवान, तो आप समझ लीजिए दोस्ती कहाँ जा रही है। अब दूसरी तरफ अब जेडीयू कह रही, अब किसान आंदोलन पर साथ छोड़ दिया, कह दिया कि नहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया। उसके बाद अब फिर ये ऐलान कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। देखिए बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू दूसरी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, ये ठीक है, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ, जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा दिल्ली में, तो साथ मिलकर भी लड़ा है। झारखंड में अलग लड़ा, दूसरे राज्यों में अलग लड़ा, लेकिन परिस्थितियां यहाँ दूसरी हैं। अब जब टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाएगा, क्लियर नहीं किया है जेडीयू ने कि टीएमसी के साथ गठबंधन होगा नहीं, ये जरूर कहा है गठबंधन हमारा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बिहार में बीजेपी के साथ हैं, बिहार से बाहर हम फैसले लेने को स्वतंत्र है। अब टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाएगा तो कई तरह की बातें सामने आ जाएंगी। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन है टीएमसी, ममता बनर्जी, और नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला लेंगे, तो जाहिर है बिहार में गठबंधन पर असर पड़ेगा, सरकार पर असर पड़ेगा। बीजेपी और जेडीयू माने या न माने अभी, लेकिन असर तो पड़ेगा। पहले से तल्खी है, पहले से दूरियां हैं, तो ये तमाम बातें हैं रातों रात में। और ये सवाल आपके जहन में था कि कब तक आखिर दोस्ती बनी रहेगी चिराग पासवान और बीजेपी की, तो हमने जवाब दे दिया है 2024 तक। और बिल्कुल डंके की चोट पर हम ये कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट है, आधिकारिक बयान है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। तो मानकर चलिए कि 2024 तक चिराग पासवान, कम से कम चिराग पासवान को बीजेपी तो नहीं हटाने जा रही है। चिराग पासवान खुद कोई फैसला ले तो नहीं कहा जा सकता, राजनीति वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस खबर में इतना ही, रातों रात कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।